नाथूराम गोडसे देश में अक्सर विवादों में रहने वाला चरित्र है। देश गांधी की हत्या को लेकर दो खेमों में बटा हुआ है। कुछ लोग उसे देशद्रोही मानते हैं तो कुछ लोग उसे सच्चा सिपाही मानते हुए उसके मंदिर तक बनवाने की पैरवी करते हैं। ऐसे में आम आदमी के मन में कई सवाल आते हैं, जैसे कि नाथूराम गोडसे वास्तव में क्या था? क्या नाथूराम गोडसे आतंकवादी था या देशद्रोही था या पेशेवर हत्यारा था या सच में वह एक सच्चा सिपाही था? अगर नहीं तो उसने गांधी जी की हत्या क्यों की और वह भारत विभाजन के लिए गांधी जी को जिम्मेदार क्यों मानता था? और क्या सचमुच गांधी जी ने मुसलमानों को खुश रखने के लिए यह गुनाह कर देश की जनता को धोखा दिया था? नाथूराम गोडसे का पक्ष और गांधी जी की हत्या के षड्यंत्र के पीछे की कहानी जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। नेशनल आर्काइव में रखी फरवरी 1949 के अदालती फैसले को पढ़ने पर पता चलता है कि गोडसे और उसके साथी आजादी के बाद नवंबर 1947 से ही गांधी जी को मारने की साजिश रच रहे थे। उन्होंने जनवरी 1948 में रिवाल्वर और पैसे जुटाए। गोडसे और नारायण आप्टे ग्वालियर जाकर रिवाल्वर खरीदते हैं और इसी घटनाक्रम में 20 जनवरी 1948 को 6 लोग गांधी जी की हत्या करने के लिए निकलते हैं, लेकिन नाकाम रहते हैं। नाकाम होने के बाद 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे और उनके साथी दोबारा प्रयास करते हैं और 30 जनवरी 1948 की शाम को जब गांधी जी रोज की तरह बिड़ला हाउस से प्रार्थना स्थल पहुंचते हैं तो नाथूराम एक के बाद एक 3 गोलियां गांधी जी पर दागते हैं और गांधी जी हे राम बोलकर जमीन पर गिर जाते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। इस पूरे मामले में 8 लोगों पर मुकदमा चलता है। ये 8 लोग नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे, विष्णु करकरे, गोपाल गोडसे, मदनलाल, वीर सावरकर, दत्तात्रेय परचुरे, दिगंबर बड़गे और उनका नौकर शंकर किस्तिया थे। इस पूरे मामले में नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को दोषी करार देते हुए 15 नवंबर 1949 को फांसी दी जाती है। ये आजाद भारत की पहली फांसी थी। करकरे, मदनलाल, गोपाल गोडसे, डॉक्टर परचुरे और शंकर को उम्र कैद की सजा होती है। वीर सावरकर को सबूतों के अभाव के कारण बरी कर दिया गया था। गांधी जी की हत्या में नाथूराम के भाई गोपाल गोडसे भी शामिल थे। इन्होंने बाद में एक किताब लिखी, गांधी वध क्यों, जिसमें उन्होंने गांधी को लेकर नाथूराम की सोच के बारे में बताया है। गोपाल गोडसे की किताब गांधी वध क्यों के अनुसार जब गांधी जी के पुत्र देवदास गांधी नाथूराम से जेल में मिलने जाते हैं तब नाथूराम कहते हैं कि मैं नाथूराम विनायक गोडसे हूँ, हिंदी अखबार हिंदू राष्ट्र का संपादक। मैं भी वहाँ था जहाँ गांधी की हत्या हुई। आज तुमने अपने पिता को खोया है। मेरी वजह से तुम्हें दुख पहुँचा है। तुम पर और तुम्हारे परिवार को जो दुख पहुँचा है इसका मुझे बड़ा दुख है। कृपया मेरा यकीन करो, मैंने यह काम किसी व्यक्तिगत रंजिश के चलते नहीं किया है। ना तो मुझे तुमसे कोई द्वेष है और ना ही कोई खराब भाव। ये सुनकर देवदास ने पूछा, तब तुमने ऐसा किया क्यों? जवाब में नाथूराम कहते हैं, मैंने यह केवल और सिर्फ केवल राजनीतिक वजह से किया है। अपना पक्ष विस्तार में बताने के लिए नाथूराम ने देवदास से समय मांगा, लेकिन पुलिस ने नाथूराम को ऐसा नहीं करने दिया। अदालत में नाथूराम ने अपना बयान रखा था, जिस पर अदालत ने पाबंदी लगा दी। गोपाल गोडसे ने अपनी पुस्तक के अनुच्छेद में नाथूराम की वसीयत का जिक्र किया है, जिसकी अंतिम पंक्ति यह है कि अगर सरकार अदालत में दिए मेरे बयान पर पाबंदी हटा लेती है और ऐसा जब भी हो, मैं तुम्हें उसे प्रकाशित करने के लिए अधिकृत करता हूँ। अब बात यह है कि नाथूराम के बयान में ऐसा क्या था जिसकी वजह से अदालत ने उस बयान पर पाबंदी लगा दी थी। उनका बयान गोपाल गोडसे अपनी किताब में व्यक्त करते हैं, जिसमें नाथूराम ने कई पहलुओं का जिक्र किया है, जैसे कि वह गांधी का सम्मान करते थे और उन्होंने ये भी कहा कि वीर सावरकर और गांधी जी ने जो भी लिखा है या बोला है उसे मैंने गंभीरता से पढ़ा है। नाथूराम के विचार से पिछले 30 सालों के दौरान इन दोनों ने भारतीय लोगों के विचारों में गहरा असर डाला है। दूसरी बात जो नाथूराम ने कही वो ये है कि मेरा पहला दायित्व हिंदुत्व और हिंदुओं के लिए है। एक देशभक्त और नागरिक होने के नाते 30 करोड़ हिंदुओं की स्वतंत्रता और हितों की रक्षा मेरा कर्तव्य है और ऐसा करने से अपने आप पूरे भारत की रक्षा होगी।
मेरे विचार से यही विचारधारा हिंदुस्तान को आजादी दिला सकती है और उसे कायम रख सकती है। गोडसे का मानना था कि गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों को हक दिलाने की दिशा में शानदार काम किया है, लेकिन जब गांधी जी भारत आए तो उनकी मानसिकता कुछ इस तरह बन गई कि क्या सही है और क्या गलत है, इसका फैसला लेने के लिए वो खुद को अंतिम जज मानने लगे। और अगर देश को उनका नेतृत्व चाहिए तो देश को उनके कभी न गलत होने वाले व्यवहार को स्वीकार करना होगा, और अगर देश उनके नेतृत्व को स्वीकार नहीं करता है तो गांधी कांग्रेस से अलग राह पर चलने लगते थे। नाथूराम ने ये भी कहा, इस सोच के साथ दो रास्ते नहीं हो सकते, या तो कांग्रेस को गांधी के लिए अपना रास्ता छोड़ना होता और गांधी की सनक भरी सोच और नजरियों को अपनाना होता, या फिर गांधी के बिना आगे बढ़ना होता। तीसरा आरोप ये था कि गांधी ने पाकिस्तान के निर्माण में मदद की। नाथूराम ने कहा, जब कांग्रेस के दिग्गज नेता गांधी जी की सहमति से देश के बंटवारे का फैसला कर रहे थे, उस देश का जिसे हम पूजते हैं, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। नाथूराम का कहना था कि व्यक्तिगत तौर पर किसी के प्रति मेरी कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन वो मौजूदा सरकार का सम्मान नहीं करते थे क्योंकि सरकार की नीतियां मुस्लिमों के पक्ष में थीं और ये नीतियां केवल गांधी जी की मौजूदगी के चलते थीं। नाथूराम ने गांधी के अंतिम भूख हड़ताल पर सवाल उठाए। ये भूख हड़ताल गांधी जी ने तब की जब भारत ने वादे के बावजूद पाकिस्तान को फंड जारी करने से इनकार कर दिया था। कई इतिहासकारों का मानना है गांधी जी ने इस मौके पर देश को सही रास्ता दिखाया था। नाथूराम ने अदालत में जो कहा, तर्क के आधार पर उससे सहमत नहीं हुआ जा सकता, केवल राजनीति के चलते उसने गांधी की हत्या नहीं की थी। नाथूराम गांधी जी की धर्मनिरपेक्ष विचारधारा से नफरत करते थे, और अगर मान लिया जाए कि अगर उनका उद्देश्य राजनीतिक था, फिर भी विचारधारा को लेकर किसी की हत्या करना क्या सही है? क्या इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था? दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या नाथूराम के पास गांधी की हत्या के अलावा कोई दूसरा रास्ता था या नहीं? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।